गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थ्स हेल्मिन्थ्स ग्रुप में जिसमें वर्म्स होते हैं या जहां पैरासाइट्स होते हैं, उन फाइलम का ये एक महत्वपूर्ण फाइलम है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मीनिंग है, प्लेटी मीन्स फ्लैट, चपटे, और हेल्मिन मीन्स वर्म्स, चपटे कृमि। प्लेटीहेल्मिन्थ्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिजनस्तरीय, बायलैटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, पृष्ठ अधर सतह से चपटे, एसिलोमेट, अगुहीय, फ्लैटवर्म्स, चपटे कृमि, विद ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र कोटि का शारीरिक संगठन, विदाउट डेफिनिट एनस, सर्कुलेटरी सिस्टम, skeletal system and respiratory system, but with protonephridial excretory system is present and mesenchyme filling the space between the various organs of the body. शरीर के विभिन्न भागों के मध्य में मेसेनकाइम उपस्थित होती है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स एक ऐसा समूह है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी इसमें सीलोम नहीं होती। इनको एसिलोमेट कहते हैं, अगुहीय कहते हैं। हम यहाँ कहते हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर उपस्थित हैं, लेकिन सीलोम या देह गुहा नहीं होती। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर फ्री लिविंग, समटाइम्स कमेंसलीज शो करते हैं और पैरासाइट होते हैं। मैक्सिमम नंबर इनके परजीवी होते हैं, एक्टो या एंडोपैरासाइट। They are bilaterally symmetrical and dorsoventrally flattened. ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी हमने बात की थी, द्विपार्श्व सममित होते हैं, पृष्ठ अधर सतह से चपटे होते हैं। आपने देखा होगा लीवर फ्लूक और टीनिया सोलियम का उदाहरण, प्लेनेरिया का उदाहरण, ये आप खूब देखे हैं, पढ़े भी हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिजन स्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों चर्म उपस्थित होती हैं, तीनों लेयर उपस्थित होती हैं, उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल मींस द्विपार्श्व सममित, विद ए डेफिनेट पोलैरिटी ऑफ हेड एंड टेल एंड्स। यहां पर ये निश्चितता है कि एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड कौन सा है। तो हेड और टेल एंड जो है वो डेफिनेट है, निश्चित है। ट्रिप्लोब्लास्टिक डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, well developed ventral surface with mouth and gonopore. Their body generally shaped as worm but varies from moderately elongated flattened to long ribble-like and leaf-like. Ribble-like कौन किस में देखने को मिलती है, टीनिया सोलियम में। लीफ-like किस में देखने को मिलती है, लीवर फ्लूक के अंदर। तो यहां पर इनकी साइज की बात अगर हम करते हैं तो स्मॉल टू मॉडरेट साइज इनकी देखने को मिलेगी। माइक्रोस्कोपिक टू एक्सट्रीमली इलोंगेटेड अप टू द 10 to 15 मीटर्स इन लेंथ, 10 से 15 मीटर तक लंबे और सूक्ष्मदर्शी भी हो सकते हैं, 10 से 15 मीटर तक लंबे भी देखे जा सकते हैं। देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड, अखंडित शरीर होता है, लेकिन क्लास सेस्टोडा हम देखेंगे टीनिया सोलियम के अंदर तो वहां पर बॉडी सेगमेंटेड देखने को मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर व्हाइट, कलरलेस, एंड सम derive color from ingested food, while free living forms are gray, brown, black और brilliantly colored, चमकीले रंग के देखने को कुछ मिल सकते हैं। Their anterior end of the body is differentiated into head. अग्रशिरा जो है वो सिर भाग में विभेदित होता है। Mouth and genital pores on the ventral surface as well marked
in Terbillarians, but less marked in Cestoda and Trematoda. Cestoda, liver fluke, Trematoda, liver fluke और Cestoda, टीनिया सोलियम। इनके अंदर हम यहाँ पर माउथ और जेनाइटल ओपनिंग उनकी निश्चितता नहीं देखेंगे, जबकि टर्बिलेरिया के अंदर, जिसे हम कहें प्लेनेरिया या डुजेसिया, उनके अंदर ये चीज देखी जाती है। Their parasitic forms are adhesive structures like the hook, spines and suckers and adhesive secretions. जो परजीवी जंतु होते हैं उनमें चिपकने के लिए या लटकने के लिए हुक होते हैं, चूसक होते हैं या कंटक होते हैं। The body is covered with cuticular, body is covered with cellular or syncytial, frequently ciliated epidermis. यहां पर एपिडर्मिस उपस्थित है, लेकिन ट्रेमेटोड और सेस्टोड के अंदर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल देखने को मिलती है, अतः वहां पर सिंसाइशियल, सेलुलर या सीलिएटेड एपिडर्मिस नहीं देखने को मिलेगी। एक्सो एंड एंडोस्केलेटन आर कंप्लीटली एब्सेंट। देयर इज नो स्केलेटन एक्सेप्ट द क्यूटिकल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। इसमें ये सेस्टोडा और ट्रिमेटोडा के अंदर ऐसा देखने को मिलेगी। The hard part consists of cuticle, spine and thorn, hook and teeth. इनको अलावा कोई हार्ड स्ट्रक्चर या स्केलेटन जैसी संरचना नहीं देखने को मिलती। They are acylomet without any body cavity. हमने पहले ही बात की थी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं लेकिन सीलोम नहीं है। सीलोम क्या होती है? देह गुहा। कैसे बनती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेजोडर्म से आस्तरित कोई गुहा यदि उपस्थित है तो उसको सीलोम कहते हैं, देह गुहा कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल विच इज लाइंड बाय द मेजोडर्म इज नोन एज सीलोम। द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स filled with the special mesodermal tissues, the mesenchyme and parenchyma. Digestive system is branched and incomplete without an anus and totally absent in Acela and Cestoda. Cestoda में ये और एसिलोमेट्स, एसिला के अंदर और सेस्टोड्स के अंदर ये टोटली एब्सेंट होती है। हम लीवर फ्लूक में देखते हैं, वहां पर ब्रांच्ड डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन वहां एनस नहीं मिलता। दे लैक द स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। वहां पर कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र नहीं देखने को मिलता। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा? लेटरल कैनाल है और सिंगल ओपनिंग है, और सिंगल और पेयर्ड प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल्स और बल्ब्स एब्सेंट इन सम प्रिमिटिव फॉर्म्स। प्रोटोनेफ्रिडिया देखने को मिलते हैं, वो पेयर भी हो सकते हैं बहुत सारे भी, और सिंगल भी हो सकते हैं। देयर नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव, लैडर लाइक। लैडर कहते हैं सीढ़ी नुमा या जाल की नुमा। द मेन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ गैंग्लिया or brain and 1 or 3 pairs of longitudinal nerve cords connected by transverse nerves. यहां पर ब्रेन से या सेरेब्रल गैंग्लियन से 1 या 3 जोड़ी लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोर्ड्स निकलती हैं जो आपस में अनुप्रस्थ तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई होती हैं। Their sense organs are simple, a common occurrence in Turbillaria, but greatly reduced in parasitic forms. We know very well in parasitic forms the sense organs are reduced. Chemoreceptors and technoreceptors are commonly in the form of ciliated pits and grooves. They are mostly monoecious. Monoecious means hermaphrodite. hermaphrodite का मतलब हुआ मोनो मीन्स एक, सियस मीन्स आश्रय,
एक घर हो, मीन्स मेल एंड फीमेल्स व्हेन लाइव represent in a single individual that are monoecious hermaphrodite, दो उभयलिंगी जहां पर नर और मादा एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं. Their reproductive system is highly evolved and complex in most of the forms. Parasitic forms जितनी भी होती हैं उनमें जनन तंत्र सुविकसित देखने को मिलता है. Asexual reproduction occurs by fission in many freshwater turbellarians. In majority of forms, eggs are devoid of yolk. Yolk नहीं देखने को मिलता है. They are produced separately in the yolk and vitelline glands or vitelline glands. The fertilization is internal, but cross-fertilization in trematodes and self-fertilization in cestode. ट्रेमेटोडा के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेस्टोडा के अंदर देखने को मिलता है. अब बात आती है सेस्टोडा में सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन में भी थोड़ा सा भेद है. वो भेद क्या है? हम जानते हैं कि सेस्टोड्स जो होते हैं उनमें खंडों की संख्या 800 से 1000 होती है और 800 से 1000 खंड देखने को मिलते हैं. इनमें शुरू के 150 खंड जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और बाकी के 150 से 400 खंडों तक लगभग 250 खंड ऐसे होते हैं जो मैच्योर होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं. और उनके पीछे के जो खंड होते हैं 400 से ऊपर 1000 तक, वो उनमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, ब्रांच यूट्रस देखने को मिलता है. ऐसी स्ट्रक्चर्स वहां देखने को मिलती है. अब एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के सामने आकर और वहां फर्टिलाइजेशन होता है, तो कई ऑथर्स ने इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोला है और कुछ ने यहाँ पर, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल में हो रहा है, तो इसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं. यहाँ हमने बात कही थी कि भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत एडवांस होता है और इसका कारण यह है कि पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं, लार्ज नंबर में अंडे प्रोड्यूस करते हैं और अगर अंडे ज्यादा संख्या में नहीं दिए जाएंगे तो सर्वाइवल को खतरा होगा. ये सोच के इतने अंडे, हजारों की संख्या में अंडे देते हैं कि कोई अंडा तो शेष रहेगा जिससे कि इनकी प्रोगेनी सेफ रहेगी, बची रहेगी. Their life cycle is complicated, involve one or more hosts. Parthenogenesis or polyembryony commonly occurs in trematodes and tapeworms. Some tapeworms propagate by endogenous and exogenous budding. In flatworms, the flatworms is either free-living or ecto and endocommensal or parasites. Now we are going to classify the platyhelminths. There are three classes of platyhelminths. These are number 1 Turbellaria, दूसरा ट्रेमेटोडा, तीसरी सेस्टोडा. पहली बात हम जो कर रहे हैं क्लास ट्रेमेटोडा की, तो यहाँ पर ट्रेमेटोडा टर्बेलेरिया के अंदर हम क्या देखते हैं? टर्बेला, और टर्बेला से मतलब होता है स्ट्रिंग या डोरी जैसी शक्ल. क्या खास बातें हैं? प्राय स्वभोजी होते हैं, स्वतंत्र जीवी, मांसाहारी, क्रमीस जो प्लेनेरियंस कहलाते हैं. मोस्टली फ्री लिविंग बट एक्टोकमेंसल्स एंड एंडोकमेंसल्स और पैरासाइटिक फॉर्म्स आर नोन एज द प्लेनेरियंस. स्थलीय, टेरेस्ट्रियल, मैरीन और फ्रेश वाटर, हर तरह के जंतु यहाँ देखने को मिलते हैं. स्थलीय भी हो सकते हैं, समुद्रवासी भी हो सकते हैं और स्वच्छ जल में भी देखे जा सकते हैं. शरीर खंडविहीन होता है और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, पृष्ठ अधर सतह से चपटा और पक्षमाभि कोशिकीय या बहुकेंद्रकी एपिडर्मिस से ढका, जिसे हम कहते हैं सिंसाइशियल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट with ciliated cellular outer covering, that is epidermis, containing the mucus secreting cells and rod shaped body called, यहाँ पर छड़ सदृश शरीर जो है वो देखने को मिलता है, छड़ाकार संरचनाएं, that are known as the rhabdids. मुख अधरीय होता है, आंत्र से पहले पेशीय ग्रसनी उपस्थित होती है, चूसकों का अभाव होता है, स्पर्श, रसायन तथा प्रकाशग्राही मुक्त जीवों में सामान्य रूप से मिलते हैं. अधिकतर उभयलिंगी जंतु हैं, कुछ अलैंगिक जनन भी करते हैं. परिवर्धन डायरेक्ट देखने को मिलता है.
इसका मतलब हुआ लाइफ साइकिल सिंपल है यहाँ पे, मोस्टली रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, एसेक्सुअल बाय द रीजनरेशन। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब देयर इज नो लार्वल स्टेज इन द टर्बेलिया। एग्जांपल्स आर द प्लेरियंस, डुजीशिया, गुंडा, डुगीशिया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्बेलिया। हम दूसरे वर्ग की बात करते हैं, दैट इज ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा इसका मतलब होता है, ट्रीमा मीन्स, ट्रीमेटा मीन्स होल, और आइडियस मीन्स फोम, छिद्र जहां देखने को मिलता है। हैविंग पोर, ट्रीमेटोड्स मीन्स हैविंग पोर। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स कॉमनली कॉल्ड एज लीवर फ्लू, जिन्हें हम कहते हैं फ्लूक्स। तो बाह्य या अंतः परजीवी चपटे क्रमी, जिन्हें हम फ्लूक कहते हैं। शरीर अखंड और पृष्ठ अधर ये सतह से चपटा होता है, पत्ते के समान होते हैं। पक्षमाभ और रेप्टॉइड्स विहीन होते हैं, मतलब कि अनुपस्थित होते हैं ये सीलिया और रेप्टॉइड। मोटा अध्यावरण, मोटी इंटेगुमेंट देखने को मिलती है। सकर्स और कभी कभी हुक उपस्थित होते हैं। आहार नाल में बहुधा, मतलब सामान्यतः दो मुख्य शाखाएं उपस्थित होती हैं। अग्रमुख और ग्रसनी होते हैं, परंतु गुदा नहीं होती। 3 जोड़ी अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु उपस्थित होते हैं। अधिकतर द्विलिंगाश्रयी होते हैं। बाह्य परजीवियों में परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा अंतः परजीवियों में परपोषितों के एकांतरण के कारण सामान्यतया अप्रत्यक्ष परिवर्धन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट इन एक्टोपैरासाइट्स और इनडायरेक्ट इन द एंडोपैरासाइट्स विद अल्टरनेशन ऑफ होस्ट। यहाँ पर दरअसल में 2 होस्ट देखने को मिलते हैं, और जहाँ 2 होस्ट होते हैं तो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। और लाइफ साइकिल ऐसा क्यों होता है, 2 होस्ट सामान्यतः क्यों देखने को मिलते हैं? फेसियोला में या सिस्टोमा में या पोलिस्टोमा में कहीं भी आप देखेंगे तो 2 होस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और बहुत सी लार्वल अवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये बात हो गई हमारी ट्रिमेटोड्स की। अब बात हम करेंगे सेस्टोडा और सेस्टोइडिया। सेस्टोडा और सेस्टोइडिया। यहाँ पर सेस्टोडा मीन्स कीटोस गर्डल फोम्स, आइडियस मीन्स फोम्स। सामान्यतः अंतः परजीवी चपटे क्रमी होते हैं, जिन्हें टेपवर्म्स कहते हैं, फीताक्रमी कहते हैं। शरीर लंबा होता है, सखंड चपटा और रिबन के समान। अध्यावरण पर सूक्ष्म अंकुर माइक्रोविलाई उपस्थित होते हैं। स्कोलैक्स या सिर पर चूसक या हुक दोनों भी देखे जा सकते हैं। चूसक भी हो सकते हैं, हुक भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। आहार नाल टोटली एब्सेंट, सेंस ऑर्गन्स टोटली एब्सेंट, मतलब एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। अब बात आती है कि ये भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेस्टोडा में आहार नाल नहीं होती, तो ये भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। हम कहते हैं चूसक उपस्थित होते हैं, तो चूसक क्या काम करते हैं? हम कहते हैं हुक उपस्थित होते हैं। ये सारी बातें आपके लिए छोड़ रहे हैं, हम आगे चल के हम बात करेंगे आपसे कि सेस्टोडा के सदस्य भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, जबकि उनमें आहार नाल टोटली एब्सेंट होती है। प्रत्येक परिपक्व देहखंड द्विलिंगाश्रयी अथवा नर तथा मादा दोनों जननांगों सहित होते हैं। हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर 800 से 1000 खंड होते हैं। उसमें पहले खंडों में केवल नर जननांग देखने को मिलते हैं। बीच वाले खंड लगभग 250 खंड ऐसे हैं जिनमें नर और मादा दोनों जननांग देखने को मिलते हैं। लेकिन अंतिम खंड लगभग अगर हम कहें कि 400 से 600 तक के खंड ऐसे हैं जिनमें केवल मादा जननांग ही देखने को मिलते हैं, नर जननांग नहीं होते। ऐसी स्थिति में दूसरी बात और खास होती है कि एपोलाइसिस होता रहता है। पीछे के परिपक्व खंड जिन्हें हम मैच्योर प्रोग्लैटिड कहते हैं, वो सब टूट टूट के, जो प्रोग्लैटिड्स जो होते हैं उन्हें मैच्योर सेगमेंट कहते हैं। और मेल और फीमेल ऑर्गन्स, वहां पर प्रोग्लैटिड, मैच्योर प्रोग्लैटिड, और एक होता है जिसमें कि ब्रांच यूट्रस देखने को मिलता है, तो वो एपोलाइसिस द्वारा टूट के गिरते रहते हैं।
लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ भी डाइजेनेटिक फॉर्म है, यूजुअली इन्वॉल्विंग 2 और मोर होस्ट, 2 या 2 से अधिक होस्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और एम्ब्रियोज विद हुक्स यहाँ की खास बात है। एक या अधिक मध्यस्थ परपोषियों के साथ जटिल जीवन व्रत यहाँ देखने को मिलता है और भ्रूणों में हुक उपस्थित होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण यहाँ पे टीनिया सोलियम है, इकाइनोकोकस है, हाइमेलोनेप्सिस है, मोनिजिया है। इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण आपको, इकाइनोकोकस वगैरह, मोनिजिया है, टीनिया है, ये सब आपको उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट।